हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे 2023 में जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाए गए हैं उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम जो 2023 में कंडक्ट होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो कोई भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आप लोगों के पास ऐसे वीडियो पहुँचता रहेगा। Question number 1. Which state has recently started an awareness campaign for farmers to protect their sugarcane crop from locust? लोकस्ट के द्वारा जो फार्मर अफेक्टेड होते हैं शुगर केन क्रॉप के डैमेज होने से, उनके लिए कैंपेन चलाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और हर साल गुजरात एंड राजस्थान अफेक्टेड होता है। 25,000 हेक्टर्स ऑफ क्रॉप लैंड्स ये लोकस्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ है। उसको सर्वाइव करने के लिए जो 1000 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड वर यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू किल द लोकस्ट। और इसके लिए मोट जो 18,500 पर हेक्टर एक रिलीफ फंड दिया गया है अफेक्टेड फार्मर को। Question number 2. The Union Health Minister has launched the official interactive platform called COVID India Seva in which social media handle. कोविड इंडिया सेवा जो सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा चलाया गया है वो है ट्विटर के द्वारा ये चलाया गया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली लॉन्च द ऑफिशियल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोविड इंडिया सेवा इन ट्विटर। तो इस लॉन्च का एम था प्रोवाइडिंग रियल टाइम सॉल्यूशंस टू कोविड-19 रिलेटेड क्वेरीज। और इसके लिए एक टीम नियुक्त किया गया है और इस जो इन सब क्वेरीज को आंसर देने के लिए, और विदाउट रिवीलिंग देयर पर्सनल डिटेल्स, कोई भी पर्सनल डिटेल्स इसके लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, ये आपको एकदम सीक्रेट रहेगा। और इसीलिए ये कोविड इंडिया से इतना वैल्यूएबल है और न्यूज़ में आए थे। क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव FIR आपके द्वार योजना। ये इनिशिएटिव लाया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू स्कीम कॉल्ड FIR आपके द्वार योजना इन भोपाल में ये पहली बार लॉन्च किया गया है। और ये इसके अंडर में इस स्टेट का 23 पुलिस स्टेशन आएगा। और जिस पुलिस स्टेशन में आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ से अपने फ़ोन से ही FIR दर्ज करवा सकते हैं। और इसके लिए 100 नंबर डायल करने के बाद ही ये आपको FIR लिखा सकिएगा। और इसके लिए एक हेड कांस्टेबल को नियुक्त किया गया है। और जब कोई सीरियस मैटर आएगा तब गाइडेंस के लिए कोई सीनियर ऑफिसर को यहाँ पे लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. Which union ministry has launched a management information system named कैंपेन पोर्टल। कैंपेन पोर्टल जिस सेक्टर ने लाए थे और जिस यूनियन मिनिस्ट्री ने वो है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ये कैंपेन पोर्टल लाए हैं। इट इज़ ए कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्ड एट असिस्टिंग इंडियाज MSME and solving their grievance. The champions stand for creation and harmonious application of modern process for increasing the output and national strength। जो MSME सेक्टर जो भारी मात्रा में इफेक्टेड हुआ था कोविड-19 के द्वारा, उसको फिर से सक्रिय करने के लिए ही ये प्रोग्राम लाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री जो MSME सेक्टर के मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5. द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी। कौन सी राज्य के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दामिनी ऐप को लॉन्च किया। दामिनी एक हेल्पलाइन नंबर है और इसके माध्यम से कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो कोई भी वुमेन इसमें डायल करके अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और ये एक व्हाट्सएप सर्विस है और ये लॉन्च की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। द हेल्पलाइन विल बी हैंडल्ड बाय वुमेन ऑफिसर इसका हैंडल करेगा और एट द हेडक्वार्टर्स एंड जोनल ऑफिसेज ऑफ द UPSRTC which will be operational from 9 AM to 6 PM daily. This scheme is launched as a part of the central government initiative निर्भया स्कीम। निर्भया स्कीम के अंडर में ये आया है। क्वेश्चन नंबर 6. Which state government has started a project to save paper by using डिजिटल मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को डिजिटल मीडियम में लाने के द्वारा जो पेपर को सेविंग किया जाएगा ये किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। और इसको इट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू यूज डिजिटल मीडियम फॉर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। द स्टेट सेक्रेटेरिएट नवान्न ऑलरेडी फॉलोज द मेथड। नवान्न ने ऑलरेडी फॉलोइंग करना शुरू कर दिए हैं ये मेथड को। विच विल बी एक्सटेंड टू द अदर डिस्ट्रिक्ट एज वेल। धीरे धीरे ये हर डिस्ट्रिक्ट में फैला जाएगा और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो डिजिटाइजेशन करने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7. एज पर द रिसेंट डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और मनरेगा।
ड्यूरिंग 2027 to 18 to 2019 to 20। यहाँ पे टोटल 1.83 लाख करोड़ को इन्वेस्ट किया गया है मनरेगा के लिए, और जो 526.97 लाख हाउस होल्ड वेयर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन द करेंट फिजिकल थ्रू द स्कीम। इस स्कीम के द्वारा टोटल जो 526.97 लाख हाउस होल्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ये जॉब मनरेगा के अंडर में आता है, और 92,483 फॉर्मर पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर किया है मनरेगा स्कीम के लिए। Question number 8. The government of India has recently set up a cargo air bridge with which country to transport critical medical supplies। क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज के लिए कार्गो एयर ब्रिज लॉन्च किए हैं, जो जिन दो देशों ने वो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ चाइना ने। दिस एयर ब्रिज यूजेज रेगुलर कार्गो फ्लाइट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग critical medical supplies between the two countries। This initiative is operated by Air India from April 3। This is implemented under the Lifeline Udan initiative of the Union Ministry of Civil Aviation। ये कार्गो एयर ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये अनाउंस किया गया है। तो मेडिकल अप्लायंसेस और दूसरी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ब्रिज कार्गो ब्रिज लाया है। क्वेश्चन नंबर 9. 1000 Spring Initiative। 1000 Springs Initiative recently launched by the Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda aim to increase the access to which component। यहाँ पे जो वाटर का जिस कंपोनेंट का एम था यहाँ पे ये स्कीम इनिशिएटिव का, वो है वाटर यानी पानी। द इनिशिएटिव एम्स एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट वाटर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज सेफ वाटर लाभ कर सके, इसीलिए ये स्कीम लाया गया है। इट एम टू जनरेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्राइबल पीपल एंड प्रोविजंस ऑफ फॉर पाइप्ड वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव। Question number 10. Which institution has been selected as the implementation agency for PM Street Vendors आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि? ये लाए हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साइंड ए मो विथ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों के जो मो चुक्ति स्वाक्षरित हुआ है, उसके माध्यम से ये इम्प्लीमेशन किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को जो स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने अपना काम खोए थे, यानी जिसका जॉब बहुत संकट में हुआ था, कोविड-19 के द्वारा अफेक्टेड हुआ था उनका इनकम, उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए हर एक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा इस दो संस्थाओं के द्वारा, और इससे वो अपना काम फिर से चालू कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11. Which is the first Indian state to provide LPG connections to all its household? हर हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन दिया गया है जिस गवर्नमेंट के द्वारा, वह है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और इसके साथ ही ये फर्स्ट स्टेट बन गया है द कंट्री टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन टू ऑल इट्स हाउस होल्ड। द स्टेट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना स्कीम। इस स्कीम का नाम दिया गया है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, और इसके अंडर में 2.7 लाख फैमिलीज हैव बेनिफिटेड बाय रिसीविंग LPG कनेक्शंस। The state also implemented Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide free LPG connection to BPL families. Question number 12. Union Minister Sadananda Gowda launched 4 schemes including a production-linked incentive scheme and industry park scheme for manufacturing which product? यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइस बाग ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस को के लिए यूनियन मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने ये लॉन्च किया है 4 स्कीम। ये स्कीम क्या क्या है ये देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स DP सदानंद गौड़ा launched and issued guidelines for the schemes which aim to reduce imports in pharmaceutical raw material like drug intermediates, active pharmaceutical ingredient and medical devices, जो दूसरे देश से हमको मंगाना ना पड़े, इसीलिए ये इनिशिएटिव लाए हैं। जो 4 संस्थाओं के 4 स्कीम के द्वारा ये सब नई चीज़ लाने के प्रावधान लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13. Which state has entered into an agreement with CSIR Indian Institute of Chemical Technology for setting up Bagh Drug Park? ये कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये MOU साइन किया गया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप ऑफ बाघ ड्रग पार्क इन द स्टेट। बाघ ड्रग पार्क स्थापन के लिए ये
इनिशिएटिव लाया गया है इन 2 संस्थाओं के द्वारा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। Question number 14. The Vice President of India has suggested to include which food product in mid-day meal scheme? जो मिड डे मील स्कीम में वाइस प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया है जिस चीज़ को मिल प्रोवाइड करने के लिए जो स्कूल स्टूडेंट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा आपसे मील के जो मिड डे मील में खाना के साथ भी मिल्क भी दिया जाने का बात किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। उन्होंने सजेस्ट किए हैं ये बात को। इससे इम्प्रूव होगा द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चिल्ड्रंस। The Vice President earlier discussed this proposal with the Union Minister for Women and Child Development in this regard. एंड इसके बाद ये तय किया गया है मील को प्रोवाइड किया जाएगा मिड डे मील में स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 15. हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी आर सेट टू बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट? कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी ये जम्मू एंड कश्मीर का न्यू जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लिश और जो उर्दू भाषा था उसको ही इसका यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन अब से जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2022 में अंडर आया है कि ये 3 जो लैंग्वेज है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में अब से आने लगेगा। तो लैंग्वेज बिल 2022 would be introduced in the monsoon session of the parliament to legislate this bill. Kashmiri, Dogri and Hindi in the UT of Jammu and Kashmir. Question number 16. What is the name of the program to be attended by the Prime Minister of India with street vendors from Madhya Pradesh? स्ट्रीट वेंडर जो मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम अटेंड किए थे। उसको नाम रखा गया है पीएम स्वनिधि संवाद। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्राइम मिनिस्टर इज टू इंटरेक्ट विथ 3 beneficiaries from the state through virtual mode. 4.5 lakh street vendors of मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड इन द पीएम स्वनिधि स्कीम। जो स्ट्रीट वेंडर लोग हैं उन्होंने अपना नाम दर्ज किए हैं जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके अंडर। इसको बोला जा रहा है स्वनिधि संवाद। क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम नेम्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषणा? वाईएसआर संपूर्ण पोषणा यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। जब भी आप लोग वाईएसआर का नाम देखते हैं क्वेश्चन में तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश का ही स्कीम है। क्योंकि 99% वहाँ के स्कीम में वाईएसआर जो नाम है संशोधित होता है, इसीलिए ये भी आंध्र प्रदेश का है। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड स्कीम नेम्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषणा। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन आंगनवाड़ी सेंटर्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न बेबी। सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन देने के लिए बात किए गए हैं इसी योजना के थ्रू। यहाँ पर राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क सब कुछ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक? इसको नाम रखा गया है ई गोपाला ऐप। द प्राइम मिनिस्टर इज टू लॉन्च ए न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक नेम्ड एज ई गोपाला ऐप व्हिच विल सर्व एज ए ब्रीथ इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस। The portal also aims to provide information on managing livestock, including buying and selling of germplasm of livestock. It is also ensures quality breeding services for livestock, animal nutrition, traditional medical treatment. ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और वैक्सीनेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। इस ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। इसके थ्रू आप लोग सब कुछ की जानकारी और बातचीत कर सकते। Question number 19. The conclave on school education in 21st century has been organized अंडर व्हिच इनिशिएटिव ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री? इसका नाम दिया गया है शिक्षा पर, जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था उसी के एक पार्ट है। और इसके थ्रू द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किए हैं स्कूल स्टूडेंट विल हैव न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क बाय 2022। जो स्कूल स्टूडेंट है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा हर एक करिकुलम एक्टिविटी में उसको भागीदारी के लिए, और इसका नाम रखा गया है शिक्षा पर। दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Indian Prime Minister Narendra Modi addressed a conclave on school education in 21st century today through video conference। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसका नाम है शिक्षा पर्व। क्वेश्चन नंबर 20. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के थ्रू चलाया गया है। इसका एम था प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक मीन्स
and to preserve and improve breeds of cattle. Recently, RK started a nationwide campaign to celebrate कामधेनु दीपावली अभियान on the occasion of दिवाली फेस्टिवल। तो आज हम लोग यहाँ पे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गवर्नमेंट स्कीम के बेसिस पे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में ऐसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।